अगर मैं आपसे कहूं कि आप आज, अभी, इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो, सिर्फ R500 से, ना R50,000, ना R20,000, सिर्फ ₹500, 2 पिज्जा की कीमत जितना। और असली बात जो कोई नहीं बताता, छोटी अमाउंट से शुरू करना कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, क्योंकि एक चीज होती है कंपाउंडिंग, जिसकी वजह से ये छोटी अमाउंट्स धीरे धीरे लैक्स में बदल सकती है। इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कैसे एसआईपी क्या होता है, इंडेक्स फंड क्या होता है, और स्टेप बाय स्टेप अपना पहला अकाउंट ज़ीरोधा या ग्रोडब्ल्यू पर कैसे खोलना है। रियल नंबर्स, सब इंडियन एग्जाम्पल्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले असली सवाल, इन्वेस्ट करें ही क्यों? पैसा सेविंग्स अकाउंट में ही क्यों ना रखें? प्रॉब्लम यह है, आपका बैंक सेविंग्स अकाउंट आपको लगभग 3 से 4% इंटरेस्ट देता है साल का, लेकिन इंडिया में इन्फ्लेशन, यानी जिस रेट से चीजें महंगी होती हैं, एवरेज लगभग 5 से 6% रहती है। सोचिए, एक प्लेट पानी पूरी या 1 लीटर पेट्रोल 10 साल पहले कितने का था और आज कितने का है? यही इन्फ्लेशन है। तो अगर आपका पैसा 4% से बढ़ता है और चीजें 6% से महंगी होती हैं, तो आपका पैसा एक्चुअली वैल्यू खो रहा है। बैंक में हर साल थोड़ा कम खरीद पाता है। इन्वेस्टिंग इसी से लड़ने का तरीका है। हिस्ट्री में इंडियन स्टॉक मार्केट इन्फ्लेशन से काफी तेजी से बढ़ा है, और यही गैप रियल वेल्थ बनाता है। इसे सिंपल करते हैं, जब आप एक शेयर खरीदते हो तो आप एक कंपनी का छोटा सा हिस्सा खरीद रहे हो। रिलायंस का एक शेयर लिया तो आप रिलायंस के एक माइक्रोस्कोपिक टुकड़े के मालिक बन गए। अगर कंपनी टाइम के साथ अच्छा करे तो आपका हिस्सा ज्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। इंडिया में यह सब 2 बड़ी एक्सचेंजेस पर होता है, एनएसई और बीएसई, और आपने 2 नाम जरूर सुने होंगे, सेंसेक्स और निफ्टी 50। सिंपल रखते हैं, सेंसेक्स बीएसई की 30 सबसे बड़ी कंपनीज को ट्रैक करता है। निफ्टी 50 एनएसई की 50 सबसे बड़ी कंपनीज को, जैसे रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस। जब आप सुनते हो आज मार्केट ऊपर गया, तो मतलब यही इंडेक्सेस ऊपर गए। निफ्टी 50 याद रखना, यह अभी आपका बेस्ट फ्रेंड बनने वाला है। अब यहां ज्यादातर बिगिनर्स अटक जाते हैं। कौन सा स्टॉक खरीदूं? गलत हो गया तो? कंपनी क्रैश हो गई तो? बिल्कुल जायज डर है। इंडिविजुअल स्टॉक्स चुनना मुश्किल है, प्रोफेशनल्स भी गलत हो जाते हैं। तो अच्छी खबर यह है, एक बिगिनर के रूप में आपको स्टॉक्स चुनने की जरूरत ही नहीं है। इसकी जगह आप 2 सिंपल टूल्स यूज करते हो, इंडेक्स फंड्स और एसआईपीस। दोनों को समझाता हूं, क्योंकि साथ में यह एक आम आदमी के लिए इंडिया में वेल्थ बनाने का सबसे आसान तरीका है। याद है निफ्टी 50, वो टॉप 50 कंपनीज। एक इंडेक्स फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो बस उन सारी 50 कंपनीज को खरीद लेता है, उसी प्रोपोर्शन में जैसे इंडेक्स में है। आप एक कंपनी पर बेट नहीं लगा रहे, आप पूरी इंडियन इकोनॉमी पर बेट लगा रहे हो। यह इतना पावरफुल क्यों है? 3 रीजंस। 1, इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन। अगर एक कंपनी स्ट्रगल करे तो बाकी 49 आपको कुशन देती है। RS 500 में आप सबका हिस्सा रखते हो। 2, यह सस्ता है। इंडेक्स फंड बस इंडेक्स को कॉपी करता है, तो कोई महंगा फंड मैनेजर बेट्स नहीं लगा रहा। इसकी कॉस्ट को एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। एक अच्छे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के डायरेक्ट प्लान की कॉस्ट लगभग 0.2% साल की होती है। एग्जाम्पल के लिए, टाटा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो अराउंड 0.90% है और यूटीआई का अराउंड 0.23%। RS 10,000 इन्वेस्ट पर 0.2%, मतलब सिर्फ RS 20 साल का, बहुत कम। 3, यह काम करता है। पिछले 20 साल में निफ्टी 50 ने एवरेज लगभग 12% पर ईयर दिया है। यह साल दर साल ऊपर नीचे होता है, कुछ साल 25% ऊपर, कुछ साल नीचे, लेकिन लॉन्ग रन में लगभग 12%। यह नंबर याद रखना, अभी यूज करेंगे। अब दूसरा टूल, और ऑनेस्टली इस वीडियो का हीरो, एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी का मतलब बस इतना है कि आप एक फिक्स्ड अमाउंट ऑटोमेटिकली हर महीने अपनी चुनी हुई डेट पर इन्वेस्ट करते हो, जैसे RS 500 हर महीने की 1 तारीख को। यह एक रिकरिंग डिपॉजिट जैसा है, बस बैंक की जगह आपका पैसा उस इंडेक्स फंड में जाता है। वैसे ROMA 100 से भी का स्टैंडर्ड एसआईपी मिनिमम है, और अब कई फंड्स इसे और भी कम करके शुरू करने देते हैं। कुछ माइक्रो एसआईपीज और नोट तक जाते हैं। तो कॉस्ट अब आपका एक्सक्यूज नहीं है।
एसआईपी दो मैजिकल चीजें करता है। पहला, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। क्योंकि आप हर महीने सेम R500 डालते हो, आप ऑटोमेटिकली ज्यादा यूनिट्स खरीदते हो जब मार्केट नीचे हो और कम जब ऊपर हो। आप मार्केट टाइम करना बंद कर देते हो, जो बिगिनर्स हमेशा गलत करते हैं। यह खुद ब खुद एवरेज हो जाता है। दूसरा, कंपाउंडिंग, और यही मजा आता है। चलिए मैथ एक्चुअली करते हैं। RS500 हर महीने उस हिस्टोरिकल 12% एवरेज से बढ़ते हुए। ऑन स्क्रीन असम्पशंस, R500 महीना 12% साल, लॉन्ग टर्म, रिटर्न्स गारंटीड नहीं है। 10 साल में आपने अपने R60,000 डाले होंगे। वैल्यू लगभग आज 16 लाख, करीब करीब डबल। 20 साल में टोटल आज 2 लाख इन्वेस्ट करते हो। वैल्यू लगभग 800 लाख। 30 साल में सालों में टोटल 8 लाख इन्वेस्ट करते हो। वैल्यू लगभग 806 लाख। ऑन स्क्रीन टेबल 10 साल इन्वेस्ट रेट ए लाख, 20 साल इन्वेस्ट रेट लाख ए लाख, 30 साल इन्वेस्ट रेट लाख ए लेख। उस 30 साल वाले नंबर को देखो, आपने 2 लाख से भी कम डाला और वो करीब 18 लाख बन गया। यह गैप कंपाउंडिंग का कमाल है। आपके रिटर्न्स खुद अपने रिटर्न्स कमाने लगते हैं। और RS500 तो बस शुरुआत है। जिस दिन आप RS2000 महीना कर पाओ, वो 20 साल में लगभग RS20 लाख बन जाता है। अमाउंट से ज्यादा आदत मायने रखती है। RS500 से शुरू करो, जब भी रेज मिले तो बढ़ा दो। ठीक है, थ्योरी हो गई। इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। डीमैट आपके इन्वेस्टमेंट्स को डिजिटली रखता है। ट्रेडिंग अकाउंट बाय सेल करने देता है। इंडिया में बिगिनर्स के लिए दो सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं, ज़ीरोधा और ग्रोव। दोनों फ्री में अकाउंट खोलने देते हैं, फुली ऑनलाइन, लगभग 15-20 मिनट में। शुरू करने से पहले यह रेडी रखो, आपका पान कार्ड, आपका आधार, मोबाइल नंबर से लिंक्ड, OTP के लिए, आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स और सेल्फी के लिए एक फोन। स्टेप्स दोनों पर लगभग सेम है। स्टेप 1, ग्रोw या ज़ीरोधा काइट ऐप डाउनलोड करो या वेबसाइट पर जाओ और मोबाइल नंबर और ईमेल से साइन अप करो। OTP से वेरीफाई करो। स्टेप 2, अपना पैन और डेट ऑफ बर्थ डालो। स्टेप 3, KYC कंप्लीट करो। आधार को OTP से वेरीफाई करोगे और ऐप आपकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली ले लेता है। स्टेप 4, अपना बैंक अकाउंट ऐड करो। यहीं से आपका SIP का पैसा डेबिट होगा और बेचने पर यहीं वापस आएगा। स्टेप 5, इन पर्सन वेरिफिकेशन करो। एक क्विक सेल्फी या छोटा वीडियो और आधार से ई-सिग्नेचर। स्टेप 6 हो गया। वेरिफिकेशन में आमतौर पर कुछ घंटे से 1 दिन लगता है और आपको कॉन्फर्मेशन मिल जाता है। चार्जेस की बात, दोनों खोलना फ्री है। एक डिफरेंस जान लो, ग्रोव अभी डीमैट अकाउंट पर एनुअल मेंटेनेंस लेता है, जबकि ज़ीरोधा लगभग 300 साल लेता है और नए अकाउंट्स के लिए पहला साल फ्री है। एशो SIP से इंडेक्स फंड्स में शुरू करने वाले के लिए दोनों बिल्कुल ठीक हैं। जो ऐप आसान लगे वो चुनो। अकाउंट रेडी है। अब उस रेशो को काम पर लगाते हैं। 1, ऐप खोलो और म्यूचुअल फंड सेक्शन में जाओ। 2, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड सर्च करो और डायरेक्ट ग्रोथ ऑप्शन चुनो। याद रखो, डायरेक्ट मतलब कम फीस। 3, स्टार्ट SIP पर टैप करो और 500 डालो और एक डेट चुनो, बेस्ट सैलरी आने के 1-2 दिन बाद। 4, अपने बैंक के साथ ऑटो पेमेंट मैंडेट सेट करो ताकि हर महीने अपने आप हो जाए। और बस, आप अब एक इन्वेस्टर हो। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट स्किल बोरिंग है। पैनिक मत करो। मार्केट कभी कभी गिरेगा, हमेशा गिरता है। इन्वेस्टेड रहो, SIP चलती रखो और टाइम को अपना काम करने दो। तो रिकैप करते हैं। इन्फ्लेशन बेकार पड़े पैसे को खा जाती है। इंडेक्स फंड्स आपको इंडिया की टॉप 50 कंपनीज सस्ते में ओन करने देते हैं। SIPs आपको RS500 हर महीने ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करने देते हैं। और कंपाउंडिंग इस छोटी आदत को टाइम के साथ बड़े पैसे में बदल देती है। शुरू करने के लिए अमीर होने की जरूरत नहीं, अमीर बनने के लिए शुरू करना जरूरी है। और RS500 आज शुरू करने के लिए काफी है। अगर इस वीडियो ने स्टॉक मार्केट को थोड़ा कम डरावना बना दिया तो लाइक करो, नो जार्गन मनी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आपको अपनी पहली SIP शुरू करने से कौन सी चीज रोक रही है। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग। ऑक्टकजय स्क्रिप्ट में यूज किए गए फिगर्स आपके रेफरेंस के लिए। रिटर्न्स इलस्ट्रेटिव है, हिस्टोरिकल एवरेजेस पर बेस्ड
और गारंटीड नहीं है।